एक काफ़ी फाइनल क्वेश्चन है ना, जिसको फाइनल क्वेश्चन की तरह देख सकते हैं कि मैं क्या हूँ, है ना? जैसे अभी मैं ये जो है वो क्या हूँ? अगर मैं अगर ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको सीधा डायरेक्ट तो मैं नहीं बता सकता। अगर मैं बताता हूँ कि अ, मैं एक कहानी हूँ, मैं एक तस्वीर हूँ, जिसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, जिससे संबंधित मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं, जिससे संबंधित मेरे एक्शंस जुड़े हुए हैं, जिससे संबंधित मेरी पूरा मतलब पूरी कॉन्शियसनेस जुड़ी हुई है। अगर फ़ियर ट्रिगर होता है तो वो इस तस्वीर की वजह से होता है, इस तस्वीर से कनेक्ट होके होता है। अगर जेलसी ट्रिगर होती है तो वो उससे कनेक्ट होकर के रहती है, होकर के ही आती है, फॉर्म में आती है, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक बच्चा कभी भी जेलस फील नहीं करता है, एक बच्चा कभी भी एंगर फील नहीं करता है, अकेलापन फील नहीं करता है ना? आइसोलेशन फील नहीं करता, डरता नहीं है बच्चा, है ना? साइकोलॉजिकली उसको डर नहीं होता बच्चे को भी। तो ये आइडेंटिटी है जो इन सबको मेंटेन करके रखती है। एक तस्वीर जो बनाई गई है ना, मेंटेन करी गई है मेरे द्वारा, मेरी खुद की एक तस्वीर मेंटेन करी गई है, जो हर एक एक्शन के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानती है ना, और उसके बेस पर वो कंक्लूज़न निकालती है और उसको अगली बार फिर से मेंटेन करने के लिए, फियर पेन को अवॉइड करने के लिए और प्लेज़र को सीक करने के लिए इस हिसाब से मूव करती है आगे की तरफ। और ये हमेशा खुद को सस्टेन करने का ट्राई करती है, हमेशा यही दौड़ में लगी रहती है कि पेन को अवॉइड किया जाए, प्लेज़र को सीक किया जाए, और एक तरीके से मूव किया जाता है, और ये स्टोरी मूव होती जाती है। इससे कनेक्ट होती है, एक्शन आता है, कनेक्ट होती है, एक्शन आता है, और एक्शन में अलग अलग चीज़ें होती जाती हैं। पर डीप डाउन ये एक तस्वीर है जो मैंने मेंटेन करी है, हाँ, बचपन से ले अब तक, और इससे पूरी कॉन्शियसनेस में जो भी हलचल है वो मेंटेन होती है। अगर मैं इस सारी चीज़ों को देख पाऊँ, है ना, अगर मैं इसके प्रति अवेयर हो पाऊँ, इसको ऑब्जर्व कर पाऊँ, तो यही फ्रीडम, यहीं से फ्रीडम शुरू होती है ना? कि अब सिर्फ मैं एक तस्वीर के अलावा देख पाता हूँ कि क्या है एक्चुअल में, जो भी है जो है उसको मैं देख पाऊँ, तस्वीर को बिना तस्वीर के देख पाऊँ। ये एक बिल्कुल ही अलग नज़र है, जिसमें मुझे एक तस्वीर के बिना देखना है, और देखना संभव है। आप देख पाओ खुद के बिना, बिना किसी सेंटर के, आप सिर्फ देख रहे हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप खाली देख पाओ और आपको कुछ भी मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं है, आप कनेक्ट हो पाए, आप फ्री हो, आप हर जगह हो, हर एक चीज़ में इन्वॉल्व हो, लेकिन मूवमेंट नहीं है। सिंपली एक लाइन में बोलो, थॉट मूवमेंट नहीं कर रहा है, विचार ज़ीरो है, विचार चलना बंद हो चुके हैं, कोई विचार नहीं आता है ना जाता है, पर आप अवेयर हैं और कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि पूरी एनर्जी अब अलर्ट है एकदम, वो वेस्ट नहीं हो रही, ना जेलसी में हो रही, ना एंगर में हो रही, वो पूरा कॉन्शियसनेस का जो मूवमेंट था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपने देख लिया कि वो यूज़लेस है, वो और कुछ नहीं करता है, माइंड को रेस्टलेस करता है, दिमाग की धज्जियाँ उड़ा कर छोड़ देता है। ये कुछ ज़्यादा ही डीप है, पर ये पॉसिबल हो हो सकता है अगर आप देख पाएँ इन सबको, कि आखिरकार क्या होता है इस पूरे मूवमेंट के कारण। मैं बोलता हूँ, या जिसे मैं जेलसी बोलता हूँ, फियर बोलता हूँ, थॉट बोलता हूँ, कॉन्शियसनेस बोलता हूँ, एंगर बोलता हूँ, प्रेशर जो माइंड पे पड़ता है इन सब की वजह से, उसको देखता हूँ, और इन सब की वजह से जो रिज़ल्ट आता है, जिसकी वजह से माइंड की जो हालत होती है उसको देखता हूँ, तो ये फ्रीडम है ना? फ्रीडम का एक यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, और ये कोई भी आपको नहीं बता सकता। ये देखने के लिए खुद ही देखना पड़ता है, खुद ही झांक के देखना पड़ता है कि ये पॉसिबल है क्या? यही सवाल है जो पूछा जा सकता है खुद से। सबसे इंटेलिजेंट सवाल यही है कि क्या आज़ाद होना पॉसिबल है? क्या माइंड आज़ाद हो सकता है, जिसमें कि वो सोचे ना, वो एक्सप्रेस करने के लिए प्रेशर ना हो, वो कनेक्ट हो पाए, डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए, बिना किसी इल्यूज़न के, बिना किसी कुछ, बिना किसी थॉट के, बिना किसी
फैसला लिए बिना किसी प्रीजुडिस के, पहले से ही बिना किसी मान्यता के। अगर ये पॉसिबल है तो ये फ्रीडम है, और ये इसी की खूबसूरती है, ये इसकी सुंदरता है, और यही है सब कुछ। यहीं से एक्चुअल में शुरू होता है सब कुछ, एंड नहीं है, ये शुरुआत है। इस यहीं से सब मज़ा आता है आगे।